तो सच्चा पातशाह करे ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਚਰ ਵੇ ਤੇ ਨੇਚਰ ਹਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। मैं राजेश खुराना प्रदेश मंत्री सरहदी लोक सेवा समिति पंजाब ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੈਨਲ 1 ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। मैं सोनू चोपड़ा प्रेजिडेंट बीजेपी बस्ती टैंका वाली नवे साल दियाँ सारे इलाका निवासियों को देश वासियों में बहुत ही शुभकामनावां देना वा। साडा देश साडा शहर इलाका निवासी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करन। मैं मशीर सिंह बारे के वाइस प्रधान देहाती मंडल बीजेपी फिरोजपुर। मैं सारा देशवासियों इलाका निवासियों नवे साल की ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। मैं राजेश कपूर चेयरमैन शिव शंकर ITI जीरा ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ। दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना चेतन कुमार चथरत अपने ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਕੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੀਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं देव और लेकर हाजिर हूं सियासत। जहां बात होती है आपसे जुड़े मुद्दों की, हम टटोलने की कोशिश करते हैं उन मुद्दों को जिन पर सियासत हावी होती है। वो सियासत जिसका सीधा सरोकार आपसे है और हमारी कोशिश होती है उसके मायने आपको समझाने की। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ।
कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का आगाज हो गया, लेकिन इस बार सब कुछ फीका फीका सा है। वो हल्ला गुल्ला, वो शोर शराबा नहीं है जो हर बार सुनाई देता है, क्योंकि इस बार जाने वाला साल हमें जगा कर गया है। हमें सोचने और खुद को बदलने पर मजबूर कर गई एक 23 साल की लड़की, जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिला है। कब, कैसे और कहां मिलेगा दिल्ली गैंगरेप की शिकार और देश की बेटी को इंसाफ? आज सियासत में इसी पर होगी बात। तो देश भर में प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर आज भी लोग जुटे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नारा है कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ। नए साल पर संकल्प लिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इंसाफ इस पीड़िता को मिल पाएगा। हालांकि पूरा देश जागने की बात कर रहा है, लेकिन वो कहां तक जागा है आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस वक्त बातें भी की जा रही है सियासतदारों द्वारा और लोगों के द्वारा, लेकिन क्या बदलाव लेकर आएगा 2013, ये सबसे बड़ा सवाल है। वाकई जो अलग इस लड़की ने जगाई है, क्या वो अलग जलती रहेगी? हालांकि लोगों का कहना है कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल पाता। ये उदासी से भरी बोझिल फिजा, हर तरफ फैली हुई खामोशियां, ऐसा ही कुछ नजारा है पूरे भारत देश का। कैसा नया साल और कैसा जश्न। पुराना साल जाते जाते सबके जहन में एक ऐसा जख्म दे गया जिसका कभी भर पाना मुश्किल है। गैंगरेप पीड़िता की 29 दिसंबर की सुबह आई मौत की खबर ने सबके चेहरे पर से जैसे हंसी ही गुल कर दी। दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना, नए साल का जश्न कहीं नहीं मना। कैलेंडर के 31 दिसंबर 2012 से 1 जनवरी 2013 में बदलने पर भी कोई जश्न नहीं, कहीं खुशी नहीं, कोई जोश नहीं। हर बार का त्योहारी जोश और हुल्लड़ नदारद है। कहीं चमकीली झालरें नहीं हैं, हाथों में रंगीन गुब्बारे थामे मोटरसाइकिलों पर सवार और कारों की खिड़कियों से लटके सबको नए साल की मुबारकबाद बांटने वाले जैसे इस खामोशी में कहीं खो गए हैं। सीटियों और पिपहरियों का कान फोड़वा शोर को भी जैसे सन्नाटा निकल गया है। किसी को भी खुशी और जश्न की चाहत नहीं है। चाहिए तो बस इंसाफ, नया कानून और जल्द फैसला। जहां जनता नए साल के जश्न को छोड़ प्रदर्शन में लगी है और हर गली कूचे से बस इंसाफ की मांग हो रही है, तो वहीं सरकार भी खुश नहीं है। इस बार किसी भी राजनीतिक हलके में कोई पार्टी नहीं हुई। भारतीय सेना में भी शोक की यही लहर देखने को मिली। 31 दिसंबर की शाम से ही जिन लोगों के कदम होटल्स और रेस्टोरेंट की ओर मुड़ जाते थे और हर तरफ पार्टी अभी बाकी है का हल्ला हुपाड़ सुनाई देता था, वो भी सुनने को नहीं मिला। लोग घर से ही नहीं निकले, जो निकले भी तो उनके कदम सीधे जंतर मंतर पहुंच गए और मोमबत्ती जलाकर भारत की बेटी को श्रद्धांजलि देने लगे। खामोश और भारी दिलों के साथ आधी रात से ही लोग उस बहादुर बेटी की याद में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सड़क पर, गलियों में, चेहरे की किताब, फेसबुक पर, इंटरनेट का डाकखाना कहे जाने वाले ट्विटर पर, जिसको जहां मौका मिला वहीं इंसाफ की गुहार लगाता दिखा। हर तरफ मोमबत्तियों की लौ रोशन है, पर पिघलते मोम के साथ बहुत कुछ सुलग रहा है। चैनल वन न्यूज के लिए सैयद अली की रिपोर्ट। दिल्ली में 16 दिसंबर की रात चलती बस में दरिंदगी का शिकार हुई देश की बहादुर बेटी को इंसाफ दिलाने के जनता का गुस्सा और आंदोलन जारी है। आधे से ज्यादा देश में नए साल का जश्न नहीं मनाया गया और देश भर में बहादुर बेटी को श्रद्धांजलि दी गई। इंसाफ की मांग के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। जंतर मंतर पर गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है। सेना ने भी देश भर में होने वाले आयोजनों को रद्द कर देश की बहादुर बेटी को श्रद्धांजलि दी है। जंतर मंतर पर पटाखे और रोशनी की बजाय लोग मोमबत्ती लेकर और उसकी लौ से साल 2012 के अंधेरे को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम इन्हीं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धूलिया जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। उनसे इन तमाम
सियासत और साथ ही तलाशने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर कि सियासत इसमें आखिर कहाँ कहाँ हो रही है और जो लोगों का समर्थन है और श्रद्धांजलि है वो कहाँ पर है। विपिन जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आज लोग सड़कों पर है, नया साल आया है, हालांकि दुख देकर गया है पिछला साल एक बड़ा, शायद जो दिल्ली या फिर पूरा देश उस दुख को, उस खामोशी को पाटने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो मांग हो रही है इंसाफ की, वो कब तक मिलेगा और उम्मीद क्या की जाए कि जो इंसाफ इस लड़की को चाहिए था, जो आखिरी इच्छा थी, पूरी कब तक होगी? नहीं, बिल्कुल इस जो कहूँ मैं कि ये साल जिस तरह से गुजरा है और जिस तरह से आखिरी दिन जबकि एक जश्न का माहौल होता था दिल्ली की सड़कों पर, कनॉट प्लेस में हुजूम लगे होते थे, हर जगह जो है शोरगुल होता था म्यूज़िक का, हर सोसाइटी में, हर जगह, हर क्लब्स में, और जिनको वो नहीं भी होता था तो वो सड़क के आप पालिका जो बाज़ार के ऊपर का पूरा ग्राउंड था, वहाँ कुछ म्यूज़िक लेकर लोग खड़े हो जाते थे, कुछ म्यूज़िक बजते थे, कुछ डांस होता था और पूरा दिल्ली जो है लगता था कि जो है एक पूरा मैं कहूँ कि एक जश्न में डूब जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जो है दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह का एक आंदोलन जो शुरू हुआ है, और जो आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि मैं कहूँ कि एक सुधारवादी आंदोलन जो कि कभी जो सती प्रथा के खिलाफ जिस तरह से चला हो, या कभी जो है ये सती प्रथा के खिलाफ चला हो, या उससे पहले जो है मैं कहूँ कि छुआछूत के खिलाफ कभी चला हो, बहुत बड़ा जन आंदोलन ये। और इस आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी बात थी कि एक सोच बदलने का आंदोलन था, एक ऐसे तबके को जो है बराबरी का दर्जा देने का आंदोलन है जो कि अब तक जो है बिल्कुल एक मैं कहूँ कि जो एक सेकेंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर वो हर परिवार में जो है मौजूद है, यानी कि महिलाएँ। और जब हमने देखा कि इस देश के अंदर जिस तरह महिला आरक्षण बिल जिस तरह से आया और जिस तरह एक सामंती सोच के तमाम सदस्यों ने उस बिल के खिलाफ लगातार उस बिल को पास नहीं होने दिया, उससे ये लगता था कि हिंदुस्तान भले 20वीं शताब्दी में ज़रूर चला गया है लेकिन अभी सोच जो है उस स्तर तक नहीं पहुंची है। और मुझे वो भी याद है कि जब 1999 का दिसंबर था आखिरी दिन, तो लगता था कि अब 2000 जब होगा तो क्या बिल्कुल चमत्कार होगा, एक नई दुनिया होगी। और सारे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो गए थे, सारे चेक बुक्स आपके जो है वो डेट जो है पुरानी पड़ गई थी। और उस वक्त लगा था कि 2099 का जो आखिरी दिन था कि वो 2000 में जब हम कदम रखेंगे तो पता नहीं क्या चमत्कार होगा। लेकिन आखिर वो भी एक दिन की तरह गुजरा। और उसके 12 साल बाद आज कि जब 2000 में हमने कदम रखा तो 12 साल बाद जब हम अपने को पाते हैं तो हमें लगता है कि हम अभी उस 20वीं सदी जिसमें हम सोच रहे थे कि 20वीं सदी में हमने कदम रखा है, हमने एक और आधुनिक समाज की, एक आधुनिकता की तरफ कदम रखा है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, हमने वो सामंती सोच जो है उससे मुक्ति नहीं पाई है। हमने वो जो है वो जो एक एक लिंग भेद जो एक समाज के अंदर मौजूद है, जो लड़की लड़के का फर्क है, जो औरत मर्द का फर्क है, वो फर्क हमारे अंदर कम नहीं हुआ है। जी विपिन जी, जैसे कि आंदोलन की बात आपने की और आंदोलन हमने भी मतलब देखे और सुने भी, इतिहास में पढ़े भी, लेकिन जिस तरह का ये आंदोलन हुआ शायद इससे पहले ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई नेतृत्व तो नहीं था किसी का। सभी लोगों की जो सोच थी वो एक थी, उस सोच के साथ सभी लोग उतरे आंदोलन करने के लिए और शांतिपूर्ण ये पूरा आंदोलन अब तक जारी है। इंसाफ की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस बदलाव के साथ ये युवा शक्ति उठी है, क्या वो बदलाव अब नजदीक है और या फिर इस बदलाव में आने वाले समय में और वक्त लगेगा? देखिए, कानून के स्तर पर मुझे लगता है कि कुछ कानून जरूर बनेंगे, कुछ सख्त कानून बनेंगे और जरूर जो है कुछ पुलिस व्यवस्था जरूर कुछ दुरुस्त होगी, ये सब उम्मीदें जरूर हैं। लेकिन अगर सोच के स्तर पर मैं कहूँगा कि सोच बदलेगी, एक ही रात में सोच बदलेगी इस पूरे एक साल के अंदर, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा है इस देश के अंदर, जहाँ एक राष्ट्रपति का बेटा जिस तरह के बयान दे सकता है कि डेंटेड पेंटेड औरतें जो हैं वो शाम को डिस्कोथिक जाती हैं और दिन में प्रदर्शन करने लगती हैं। और उस तरह के उस प्रणब मुखर्जी जो कि 30 साल तक जो है बहुत ही बड़े पद पर इस देश के रहे, और उस परिवार के संस्कार अगर इस तरह का उस माहौल में अगर इस तरह के संस्कार एक अपने अंदर पैदा कर सकता है। सीपीएम की बात करूं मैं कि जो एक प्रगतिशील विचारों की पार्टी कहती है, एक मॉडर्न ख्यालों की पार्टी अपने को कहती है, और जिस पार्टी का एक नेता, जिस पार्टी का एक विधायक जो कभी मंत्री भी रह चुका है, और जिस तरह से वो जो है ममता बनर्जी पे एक औरत होने के नाते जिस तरह के आरोप लगाता है, उससे ये उम्मीद जो है मुझे लगता है कि सोच बदलने के स्तर पर बहुत कुछ करना होगा। बल्कि ये करना होगा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का एक राजस्थान का विधायक बनवारी लाल जिस तरह का बयान दे देता है,
इसी तरह से जो है आपके बिहार का एक सांसद जो है वो किसी और तरह का बयान उस तरह से महिलाओं के खिलाफ दे देता है कि स्कर्ट नहीं पहनी जानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है मैं कहूँ कि हर पार्टी के भीतर इस तरह की सोच के लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या महिलाएं इस देश के अंदर एक तरीके से वोट करने की तरफ बढ़ रही हैं, क्या वो एक तरह से वोट करने की तरफ बढ़ेंगी, ये सबसे बड़ी बात है। क्या वो अपने अधिकारों समान अधिकार की बात हमेशा की जाती है और कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात की जाती है, और वही देश है जिसमें कि नारी पूजी जाती है। दूसरी तरफ जो सोच है नेताओं की वो भी सामने आती है। हाल ही में पीछे आपने भी सुना होगा कि एक नेता ने बयान दिया था, कांग्रेसी नेता ने सीधे तौर पर कहा था कि आज़ादी अगर हमें रात को मिली तो इसका ये मतलब नहीं कि रात को उस आधी आबादी को ढूंढने के लिए जो औरत है, जो नारी है, वो आधी रात को घूमे। यानी सीधे तौर पर जो सोच है उन नेताओं की, हैरत होती है सुनकर कि उन नेताओं को हमने उस स्थान पर बैठाया हुआ है, अपने जो जनप्रतिनिधि उनको बनाया हुआ है, जिनकी सोच इतनी गिरी हुई है। और फिर ऐसी सोच के साथ ये भी समझ नहीं आता कि अगर हम अच्छे कानून की बात करें, नारियों के प्रति जो अच्छे कानून की या फिर उनकी सुरक्षा की बात करें, तो फिर वो कहाँ तक जायज़ लगती है। एक बात वहाँ पर भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमने बैठाया किनको है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने ये कहा बहुत ही अच्छी बात है कि एक ज़रूर है कि कानून बनाने की दिशा में हम जरूर बढ़ रहे हैं जी। एक आंदोलन है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आंदोलन जो है उससे कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि अन्ना हज़ारे ने जब भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाई थी और पूरे देश के अंदर जब लोग जो है सड़कों पर आ गए थे, तो हमको लग सकता है कि भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ। हमको ये भी लग सकता है कि भ्रष्टाचार अभी भी जो है उसी तरह से पैर पाँव फैलाए हुए है। लेकिन फिर मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेतना जरूर देश के अंदर जगी है, और जो कि हमको अब नहीं तो जो एक नई पीढ़ी के अंदर जो एक सोच विकसित हुई है वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए काम आएगी वो सोच। और वो जो है उस आंदोलन को भी हमको ये नहीं मानना चाहिए कि आंदोलन कोई फ्लॉप हो गया है। इस वक्त में हो सकता है कि हम जो है पूरी सोच न बदल पाए, इस पूरे मूवमेंट जो चल रहा है, जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि वो कुछ कानून कड़े बनेंगे, कुछ लोगों की ज़रूर होगा कि कुछ एहसास ज़रूर होगा लोगों को कि मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, और जब मैं कहीं बाहर एक लड़कियों के साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार करता हूँ तो ये ज़रूर एक मानसिकता के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर एक और ज़्यादा एनरिच और ज़्यादा संवेदनहीन ज़रूर बनाएगा इंसानों को या लड़कों को, ये ज़रूर बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि वो सोच जो है, जो एक सोच जो हमारे यहाँ पूरे समाज के अंदर है, और इसमें फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कहीं बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं भी होंगी जिनकी सोच बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि महिलाओं को अगर आप देखें कि अभी एक हम बयान देख रहा था, एक भाषण में जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक कृषि वैज्ञानिक थी एक महिला ने, और उसने जिस तरह से उसकी पूरी स्पीच थी कि उस लड़की को अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर देना चाहिए था, और इस तरह की जो है जिस तरह से महिला विरोधी पूरा भाषण था उस महिला का, तो वो महिलाएं भी समाज में मौजूद हैं जो कि इस तरह से, जो कि एक मैं फिर कहूँगा कि वो महिलाओं के विरोध में ही इसलिए है कि ये पुरुष प्रधान समाज के अंदर उनकी सोच विकसित हुई है, और पुरुषों को किस तरह से हम कंट्रोल में लें इसकी जंग वो दूसरी औरत से लड़ रही होती है। तो ये जाहिर सी बात है कि सियासत और साथ ही उन मुद्दों पर हावी रहती है जो कि सरोकार सीधा उनसे होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस भारत में नारी को पूजा जाता है उसमें उन लोगों की ऐसी सोच जो जनप्रतिनिधित्व है। विपिन जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे और साथ ही इस कोशिश करेंगे कि आखिर इसके भीतर इस पूरे मसले पर सियासत कहां पर हावी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने जश्न से किनारा किया। नए साल के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए मां महिम ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि हम नया साल गहन शोक और तिमिर के साए में मनाने जा रहे हैं। पूरा देश सामूहिक दुष्कर्म की शिकार की छात्रा की मौत का मातम मना रहा है। इस अवसर पर इसका इस्तेमाल उन मानसिकता को समाप्त करने के उपाय खोजने में करना चाहिए जिसके कारण इस तरह की घिनौनी घटनाएं होती है।
तो राष्ट्रपति ने संबोधित किया, साथ ही कहा कि गहरा दुख जताया और साथ ही नई सोच और नई सुबह के साथ बदलाव की बात सभी राजनेता कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने जब संबोधित किया, सीधे तौर पर यह कहा गया कि अब बदलाव लाना है। हालांकि जनता डट चुकी है, जनता ने ठान लिया है कि बदलाव अब ला कर रहेंगे। और इस पर हमारी संवाददाता ऋचा इस वक्त हमारे साथ सीधे जंतर मंतर से जुड़ रही हैं। ऋचा, जंतर मंतर पर लोगों का जो जमावड़ा है, कड़कड़ाती ठंड है, उसके बावजूद लोग वहां से हटने को तैयार नहीं है। किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर देखा जा रहा है? जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार जंतर मंतर पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, आज भी लोग सुबह से ही जंतर मंतर पर पहुंच गए और लगातार उन्होंने यही कहा कि वे पीड़िता को इंसाफ दिलाएंगे। हालांकि ठंड का असर उन पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और लगातार जो अब लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से सुबह लोग यहाँ पर मौजूद थे, 100 से 150 के लगभग यहाँ पर लोग मौजूद थे और अब की अगर हम बात करें तो लगातार अब जो है लोग वो आते जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ये जो इस बार जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका कोई भी नेता प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। आम जनता है, वो दिल्ली की वो आम जनता है जिनका राजनीति से कोई भी संबंध नहीं है और वो लगातार यही कह रहे हैं कि इस बार जो आंदोलन है वो आम जनता का आंदोलन है, आम महिलाओं का आंदोलन है और उन लड़कियों के लिए आंदोलन है जो अपने घरों से बाहर निकलती है कामकाज के सिलसिले में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी आंदोलन सिर्फ एक उस देश की बेटी का नहीं रहा, तमाम उन देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए है जो कि इस देश में रहती है। आपके पास वहां पर लोग मौजूद है, उनसे जरा जानने की कोशिश करिए, पूछिए कि नया साल है और जश्न मनाने के बजाय वो यहाँ पर पहुंचे हैं, किस सोच के साथ पहुंचे और क्या अपने भीतर वो इस बार कुछ बदलाव देखते हैं, क्या कुछ वो संकल्प इस नए साल पर खुद के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल देव, इस बार कई दिनों पहले से ही लोगों ने कह दिया था कि वो इस बार नया साल बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मेरे साथ तो कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइएगा कि जिस तरीके से नया साल इस बार लोगों ने बोल दिया था कि नहीं मनाएंगे, कितना लोगों में जज्बा है पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए और जो देश की महिलाएं और लड़कियां हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा को लेकर? इस बार लोगों में काफी जज्बा है। जैसे अभी अन्ना का आंदोलन हुआ था, कुछ दिन चला और फिर ठप हो गया, लेकिन ये आंदोलन ऐसा है कि जो जब से शुरू हुआ है तब से लगातार चल रहा है और हमें इस बार सफलता तभी मिलेगी जब हम इसे लगातार जारी रखेंगे। मार्क टुली ने भी कहा है, जो वरिष्ठ पत्रकार है इंटरनेशनल लेवल के, कि उन्होंने कहा है कि हमारे देश में कहता है कि हम कुछ चीजों पर गुस्सा होते हैं और दूसरा ही मुद्दा आते ही हम क्या करते हैं कि असली मुद्दे को भूल जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हमें लगातार दबाव बनाए रखना पड़ेगा, तभी सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठा पाएगी और खाली सरकार को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए यह है कि हम लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर रास्ते में किसी का छेड़छाड़ होती है तो अगर 10 महिलाओं का ग्रुप है वो देख रही है तो उनको पकड़ के वहीं पर पीटना चाहिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि इनका कहना था कि महिलाओं को खुद आगे आना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि महिलाएं जो है वो कई बार झिझकती हैं और जो छेड़खानी का विरोध नहीं करती। आप एक लड़की हैं, आप यहाँ पर आई हैं, क्या लगता है कि लड़कियों की स्थिति जो इस समय है, जितना वो आगे बढ़ रही है अपने करियर को लेकर, लेकिन छेड़खानी से उन्हें काफी हद तक रूबरू होना पड़ता है? दिल्ली की लड़कियां बहुत आगे हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सब फ्रीडम मांगती हैं। आज जब हमारे साथ या हमारी बहनों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे अपने माँ बाप हमको बोलते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन और लगा देते हैं। सुबह भी आपको बोलते हैं कि जब तक शाम को बोलेंगे 7 बजे घर में आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। हमारी अपनी फ्रीडम छिन चुकी है सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ लोग, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो हमारे ऊपर ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से हमारे खुद के माँ बाप जो हमको समझ सकते हैं फिर भी वो हमारी भलाई चाहते हैं, इसीलिए हमको घर के अंदर बंद करके रखते हैं। कल न्यू ईयर था, किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। दिल्ली की सारी जनता कहीं ना कहीं गई थी, लेकिन मैं भी चाहती थी कि मैं जंतर मंतर पर आऊं, मगर मैं रात में नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने बोला कि रात में सेफ नहीं है। तो बिल्कुल देव, आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी डर चुके हैं। एक तरफ जहां लड़कियों में डर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो वहीं पेरेंट्स भी अब अपनी लड़कियों को देर शाम घरों से बाहर निकलने नहीं देते। हालांकि लड़कियों ने जो महिलाओं की जो मानसिकता है और साथ ही जो उनकी जो जज्बा है उनका और उसके प्रति लड़ने की जो बात कर रही है वो तो हमने सुनी, लेकिन कुछ हमारे पुरुष मित्र भी वहां पर मौजूद है, उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कि इससे क्या सबक उन्होंने लिया, क्या संकल्प इस बार वो लेने वाले हैं आने वाले समय में और क्या वो संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, जो भी पूरा इंसिडेंट हुआ और जो कुछ उन्होंने इस वक्त देखा।
जी बिल्कुल, आप बताइएगा कि नया साल आ चुका है, क्या आपने संकल्प लिया है कि इस बार नए साल में क्या छेड़छाड़ का अगर आपके सामने कुछ ऐसी घटना होती है तो क्या आप विरोध करने की हिम्मत रखेंगे? नहीं, बिल्कुल विरोध करने की हिम्मत रखेंगे और दम भर के लड़ेंगे। और पहली बात, नया साल तो हमारे लिए हुआ ही नहीं, हमने नया साल मनाया भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग काफ़ी कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, तो हमारे नया साल कैसा, जब यहाँ पर लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, इतनी लोग यहाँ पर पब्लिक आई है, तो शर्म की बात है। जिन्होंने नया साल भी मनाया उनके लिए भी शर्म की बात है, और हमने तो बिल्कुल मनाया नहीं। और आगे जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी, भगवान करे पहले तो ऐसा किसी के साथ ना हो, अगर होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, वहीं पर इसका जवाब देंगे। तो बिल्कुल अब महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी, अगर उनके सामने कोई ऐसी घटना घटती है तो वो आगे आएंगी हिम्मत कर कर, और जिस लड़की या जिस महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना घटती है उसका जमकर विरोध करेगी। तो कहीं ना कहीं देव, जागरूकता जो है वो महिलाओं में, लड़कियों में काफी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ समय पहले तक शायद महिलाएं या लड़कियां छेड़छाड़ का विरोध करने से डरती थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत बदल चुकी है। जागरूकता महिलाओं में काफी। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी मौजूद है। विपिन जी, जिस तरीके की बात अभी आपने सुनी, महिलाओं ने संकल्प लेने की बात कही है कि आने वाले समय में वो संकल्प लेंगी और वो भी डटकर मुकाबला करेंगी, लेकिन जो मानसिकता है, सबसे ज्यादा पुरुष की जो मानसिकता है वो बदलने की जरूरत है। और क्योंकि कानून अगर बन भी जाए तो फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मानसिकता बेहद जरूरी है। कानून अपनी जगह, लेकिन शायद मानसिकता भी अब बदलनी होगी और ये वक्त अब शायद आ गया है। तमाम पुरुष जो खड़े थे उनसे कोई रिएक्शन नहीं ले पाई जी। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आंदोलन कोई महिलाओं का आंदोलन नहीं, इस आंदोलन में हो सकता है कि आपको मिले कि कहीं महिलाएं जो हैं इस आंदोलन में वे जो है इससे सहमत ना हो कि लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भी एग्री करती हों कि लड़कियों को स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये पुरुषवादी समाज की एक देन है कि तमाम महिलाओं की जो उनके मातहत हैं या उनके दबाव में है, उनकी एक मानसिकता इस तरह की विकसित हो जाती है, जिस तरह से अमूमन कहा जाता है कि घर में जो बहू होती है साहसी उसे ज़्यादा तंग करती है, औरत की दुश्मन औरत ही होती है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये भी एक पुरुष प्रधान समाज की देन होती है, जबकि एक सास अपने बहू के जो है उसके अधिकार को जो है उससे वंचित करती है ताकि उसके बेटे को खुश रख सके, बेटे को अपने पास रख सके, क्योंकि बेटा वो जानती है कि एक पुरुष होने का मतलब क्या है, उसको अपने साथ रखने का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक पुरुष प्रधान समाज की देन है। तो सबसे ज़रूरी ये है पहले कि एक कानून बने, सख्त कानून बने। और दूसरा जी, कानून की जैसे बात हो रही है कि कानून बनेगा, और कानून बनने के बाद भी कहीं ना कहीं एक जो पुलिस सिस्टम है उसको भी बदलना होगा, क्योंकि यकीन नहीं कर पाती है महिला अपनी सुरक्षा को लेकर। और साथ ही अगर किसी महिला के साथ कुछ होता है और सपोज करिए कि उसे रात के वक्त जाना पड़ जाए, कि रात के वक्त उसे कंप्लेंट लिखाने जाना है पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो जा नहीं पाएगी, उसे ये डर होगा कि उसके भीतर एक खौफ होगा, एक डर होगा, वो नहीं जा पाएगी। तो इस खौफ को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि देखिए जो महिलाएं सीधे जाएं पुलिस स्टेशन में, किसी भी वक्त जाएं, कम से कम पुलिस स्टेशन उनके लिए सेफ जगह है, वहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके, क्योंकि उसके लिए भी खौफ है। दो बातें हैं कि एक मैं आपसे कहूं कि हमको एक दायरा थोड़ा सा हमको बनाना पड़ेगा कि हम आखिर अगर महिलाओं की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो हम किस आज़ादी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला जो मुद्दा है वो है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, महिला विरोधी जो हिंसा हो रही है, इसे रोकने की बात। तो सबसे पहले ये जो है मुद्दा आता है लॉ एंड ऑर्डर का। तो इसमें ज़रूर है कि कानून आपने सख्त बना भी दिए, और अगर पुलिस का जो पूरी कार्रवाई, जो जांच का पुलिस का एक तरीका होता है, अगर उसमें खोट है तो कभी भी जो है मुजरिम को सज़ा नहीं मिल पाएगी। तो ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी सेल बनाए जाएं, कुछ ऐसे लोगों को रखा जाए, कुछ रिटायर्ड जजेस की कोई पैनल बने कि जो इनकी लगातार निगरानी करे, इनके सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, किसी तरह से गवाह हॉस्टाइल ना हो, क्योंकि एक कोर्ट में मुकदमा जीतने के लिए तमाम चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं पुलिस के लिए। सबूत पेश करना, सबूतों का हॉस्टाइल ना होना। तो शुरुआती जो है सबसे पहले कि पुलिस केस रजिस्टर्ड करे, उस केस को मजबूती से रखे, उसके लिए गवाह जुटाए, गवाह जो है मुकरे नहीं, इसकी गारंटी पुलिस करे और उनको सजा मिले। बिल्कुल, यानी अपनी जिम्मेदारी हर किसी को समझनी होगी, उसके बावजूद भी आगे बढ़ा जा सकता है। एक सीधे ये पहला सवाल ये उठता है कि आप तत्काल जो जुर्म हो रहे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ जो जिस तरह से जो क्राइम हो रहा है, उससे आप कैसे एक पुलिस की नज़र से, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन की नज़र से आप उससे किस तरह से निपटेंगे, किस तरह से? यानी टोटल देखा जाए तो सीधे तौर पर यह है कि जिम्मेदारी हर किसी को समझनी होगी, उसे पूरे तरीके से निभाना होगा। विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए हमारे साथ बातचीत के लिए। और ऋचा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो देश आज एकजुट है, मांग इंसाफ की है और उम्मीद सोच में बदलाव की भी है, लेकिन इन सब के बीच दिल में एक दर्द भी है जो रह रहकर कचोटता है कि आखिर इंसाफ मिलेगा तो कब।
और फिलहाल सियासत में उतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। और साथ ही अगर आप ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं चैनल वन न्यूज़, तो उसके लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.channel1.com.in। गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान, ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान, मुझको मिटाना इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। कल कल करती नदियाँ मेरे घर से क्यों ना गुजरे, रिम झिम शीतल सावन, अंगना क्यों न बरसे, बदलना है सदियों के इन सिलसिलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। नया वर्ष एक नई शुरुआत है और मैं समझता हूं कि नए वर्ष में सभी देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे।